बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद साथियों, साइंस के T20 सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और फ्रेंड्स, आप सभी से अनुरोध है कि आप जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी CH3COH, ऑप्शन डी HNO3। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CH3COH। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? तो ऑप्शन ए लिटमस, ऑप्शन बी स्टार्च पेपर, ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च पेपर। अगला प्रश्न होगा, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो जल कार्बन डाइऑक्साइड और डैश में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न होगा, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न होगा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी क्यूरी, ऑप्शन डी एम्पियर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूरी में। अगला प्रश्न होगा, उद्योग में शक्ति की इकाई होती है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी अश्वशक्ति, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वशक्ति। अगला प्रश्न होगा, यदि गैस से भरा गुब्बारा को हवा में छोड़ने पर ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ती है। अगला प्रश्न होगा, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, तो यह चालक किसका बना हुआ है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी मैंगनीज का। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंगनीज का। अगला प्रश्न होगा, डायनेमो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकत्व, ऑप्शन बी विद्युत चालन, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण। अगला प्रश्न होगा, किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में हस्तांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी जैक्स चार्ल्स। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस विटामिन को H के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बायोटिन बी या B7, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोटिन, जिसे B7 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, 3 तत्वों वाले समूह में कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का गठन करता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, हाइड्रोजन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन डी लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला प्रश्न होगा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश पुंज होगा? ऑप्शन ए ध्रुव से अपसारित, ऑप्शन बी एफ से अपसारित होता प्रतीत, ऑप्शन सी एफ पर अभिसारित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ से अपसारित होता प्रतीत होता है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा सबसे सरल अस्थायी उत्तक है? ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी एपिडर्मिस,
ऑप्शन डी पेरेन्काइमा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न होगा पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी रेडियम। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम का ये पिंच ब्लेंड संबंधित मतलब अयस्क है। अगला प्रश्न होगा इनमें से किस अंग में उपस्थिति उत्तक नहीं पाया जाता है या कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं? ऑप्शन ए वायुनली में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी किडनी जिसे विक्र कहते हैं, ऑप्शन डी कान। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी वृक्क में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम में, ऑप्शन बी सेरेब्रम या उसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ऑप्शन सी मिड ब्रेन में, ऑप्शन डी थैलेमस में। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेब्रम में यानी प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न होगा लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी लकड़ी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न होगा हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.0003, ऑप्शन बी 1.003, ऑप्शन सी 1.03, ऑप्शन डी 1.00003। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.0003। अगला प्रश्न होगा साथियों और ये सेशन का अंतिम प्रश्न होगा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन नैश, ऑप्शन बी जोनास सॉल्क, ऑप्शन सी अल्बर्ट सेबिन, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट सेबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो डेट मेंशन किया गया है ये पूछा गया है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। जय हिंद।